अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर रोज अजीबोगरीब काम होते रहते हैं और यही वजह है कि हमें सोशल मीडिया पर डेली रूटीन में अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, जिनकी वीडियोस देखकर हम अक्सर औकात लुत्फानंदोज भी होते हैं। और कई बार ये वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि हम लोग इन्हें देखते ही जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसी वीडियोस जो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई और जिन्हें देखकर आप भी लुत्फानंदोज होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9, फिनोमिनल फायरफॉल। दोस्तों, योसेमिटी नेशनल पार्क पूरी दुनिया में एक खूबसूरत नेशनल पार्क समझा जाता है, जो कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वाक़या है। इसमें मौजूद ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरीज और हॉर्सटेल फॉल्स देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। दोस्तों, ये वाटरफॉल्स ग्रेनाइट रॉक्स के ऊपर से बहती है, जिसे एल कैपिटानो भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वाटरफॉल की हाइट 2130 फीट है, जो कि कुछ सर्कमस्टांसेस में बहुत ही अमेजिंग लगती है। दोस्तों, फरवरी के 2 हफ्तों में ऐसा टाइम भी आता है जब इस वाटरफॉल पर सनलाइट एक खास एंगल से पड़ती है, तो पीछे ग्रेनाइट के पत्थर होने की वजह से ये सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और देखने वालों को इस पानी का रंग ऑरेंज कलर का नजर आता है। और इसी वजह से इसे फायरफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम के दौरान ऐसा लगता है जैसे इस पानी में आग बह रही हो। और इसी टाइम के दौरान सबसे ज्यादा विजिटर्स इस पार्क का रुख करते हैं। नंबर 8, हेला हॉट मड। दोस्तों, आप सभी लोगों को वॉल्केनो का तो पता होगा, लेकिन आप में से अक्सर लोग मड वॉल्केनो के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मड वॉल्केनो नॉर्मल वॉल्केनो से मुख्तलिफ होते हैं और इनमें से लावा की बजाय मुख्तलिफ गैसेस, पानी और मड निकलती है। लेकिन ये मड हाईली ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है और इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया इसे ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करता है, जिससे हाईली फ्लेमेबल मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और अक्सर औकात इस मड में गैस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसका बबल जब फटता है तो इसमें आग लग जाती है, जिसकी एक मिसाल ताइवान में मौजूद ये मड वॉल्केनो है, जिसे देखने के लिए काफी लोग जमा होते हैं। नंबर 7, स्टनिंग आइस सर्कल्स। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मौजूद आइस सर्कल 2011 में एक आइसी रिवर पर देखा गया था, जो पानी के ऊपर ग्रेजुअली स्पिन भी कर रहा था। और देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सर्कल किसी इंसान ने चेनसा की मदद से बनाया है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल शेप में था। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये सर्कल बिल्कुल नेचुरल था। और बिल्कुल इसी तरह का एक सर्कल 2019 में मिशिगन रिवर पर भी देखा गया था। और जिस तरह से ये सर्कल रोटेट कर रहा था, वो देखने में भी बहुत अमेजिंग था। लेकिन ये सर्कल किस नेचुरल फिनोमिना के तहत क्रिएट हो रहे थे, इसका जवाब जानना भी बहुत जरूरी था। और एक एक्सप्लेनेशन के मुताबिक स्ट्रॉन्ग आइस खुद ब खुद टूटकर पानी के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है और इसके एजेस आउटर आइस से टकराकर इसको परफेक्ट सर्कल शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 6, क्रिएटिव क्लाउड चैम्बर। दोस्तों, क्रिएटिव क्लाउड चैम्बर एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम क्लाउड्स को देख सकते हैं, लेकिन ये क्लाउड्स आसमान वाले नहीं होते। अलबत्ता टेक्निकली इनमें क्लाउड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, रिसर्चर्स इस बॉक्स को रेडिएशन पार्टिकल्स के इनविजिबल ट्रैक्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए वो इसमें अल्कोहल और वाटर की लेयर को हीट अप करते हैं, जिससे ये मिक्सचर इवेपोरेट होकर इस पूरे बॉक्स के अंदर एक सैचुरेटेड क्लाउड बना देता है। और इस प्रोसेस को सुपर सैचुरेशन कहते हैं। और फिर जब सुपर सैचुरेटेड रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड गैस वेपर्स के दरमियान से गुजरते हैं, तो इनके पाथ विजिबल हो जाते हैं और हम इन्हें देख सकते हैं। और इस प्रोसेस से ये भी पता चलता है कि ये पार्टिकल्स कितनी फास्ट मूव करते हैं। लेकिन याद रहे कि ये रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स किसी हार्मफुल मटेरियल के नहीं होते, बल्कि ये हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। और अब आप यूरेनियम के रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही डेंजरस होते हैं। नंबर 5, लॉस एंजलिस ब्लैक बॉल्स। दोस्तों, 2015 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के रिहायशियों ने एक अजीबोगरीब चीज देखी कि म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रिक्ट ने उस इलाके के वाटर रेजरवायर में लातादार छोटे छोटे ब्लैक बॉल्स डाल दिए थे। और देखते ही देखते इस रेजरवायर की सरफेस ब्लैक बॉल से कवर हो गई थी। लेकिन जब इसकी वजह मालूम की गई, तो ये बात सामने आई कि ऑफिशियल्स ने ये काम इसलिए किया था कि डैम्स का पानी जो सन की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, उसको बचाया जा सके। इसके अलावा ये पानी एनिमल वेस्ट से भी पोल्यूटेड ना हो और सन से आने वाली
टॉक्सिक रेडिएशन से होने वाले केमिकल रिएक्शंस को भी रोका जाए। दोस्तों ये बॉल्स कोई नॉर्मल बॉल्स नहीं थे, बल्कि इनको स्पेशली डिजाइन किया गया था जो सिर्फ लेक्स और रेजर्वायर्स को कवर करने के लिए बनाए गए थे, और ये लॉस वर्जीनिया समेत अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के रेजर्वायर्स में इस्तेमाल किए गए थे। दोस्तों इस एक बॉल की कॉस्ट 36 सेंट्स थी और हर एक रेजर्वायर में इस तरह के तकरीबन 96 मिलियन बॉल्स इस्तेमाल किए गए थे, जिनकी टोटल कॉस्ट देखी जाए तो ये तकरीबन एक डैम पर $36.5 मिलियन से ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन ये ट्रिक वाकई कमाल की है। नंबर 4, ग्लोइंग गोस्ट मशरूम्स। दोस्तों फंजाई आपको किसी भी फॉरेस्ट या ट्रीज के पास मिल जाएगी, लेकिन ये जो ग्लोइंग मशरूम्स आप लोग देख रहे हैं ये फंजाई की सब स्पीशी है, जिसे ओम्फालेटस निडिफॉर्मस कहा जाता है या इसे घोस्ट मशरूम भी कहा जाता है। दोस्तों जब सूरज गुरूब होता है तो इस मशरूम्स के 12 इंच लॉन्ग पेटल्स बिल्कुल लाइट की तरह ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए साइंटिस्ट को तकरीबन 170 साल का अरसा लग गया और 2015 में ये बात सामने आई कि क्योंकि ट्रीज की रूट्स के पास एयर फ्लो बहुत कम होता है और ये मशरूम्स एक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं जिसे लूसीफेरेंस कहा जाता है, और जब ये मॉलिक्यूल्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें लाइट देखने को मिलती है। ये बिल्कुल वही फिनोमिना है जो जुगनू और मुख्तलिफ सी स्पीशीज अपनी लाइट ग्लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, लेविटेटिंग लाइट शोज। दोस्तों रिसेंट ईयर्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और मुख्तलिफ कंपनीज ने मुख्तलिफ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फायरवर्क्स की बजाय ड्रोन्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है, और यही वजह है कि अप्रैल 2020 में वर्ज एरो नामी कंपनी ने हेल्थ वर्कर्स और मेडिकल टीम्स को अप्रिशिएट करने के लिए ड्रोन्स की मदद से थैंक यू हीरोज और इस तरह के मुख्तलिफ पैगाम लिखे, और इस सब को करने के लिए 150 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, जिनको कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ कमांड्स के जरिए एक सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल किया जा रहा था, जिसके नतीजे में आसमान पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनाई गईं और एक परफेक्ट कोरियोग्राफी शो मुनक्किद किया गया। और इसी तरह की एक मिसाल चाइना से भी मिलती है, जहां 2020 के स्प्रिंग फेस्टिवल को डिमोडा नामी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया और इस फेस्टिवल को मनाने के लिए 1500 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों इन 1500 ड्रोन्स की मदद से एक कोरियोग्राफी शो मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सीनरीज और चाइना के मुख्तलिफ कल्चरल प्लेसेस को दिखाया गया, जो कि हकीकत से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। और अगेन ये एक कोरियोग्राफी सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल किए जा रहे थे। और इसमें सबसे खास बात ये है कि आप इन ड्रोन्स और इस कोरियोग्राफी सॉफ्टवेयर को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर फायरवर्क्स की बात की जाए तो फायरवर्क्स में चंद ही मिनटों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं, जिसकी एक मिसाल लंदन में होने वाले न्यू ईयर इवेंट से मिलती है। नंबर 2, कोल्ड पॉप। दोस्तों आप सभी लोगों ने बचपन में बबल्स तो बनाए होंगे। ये बहुत ही थिन होते हैं और बहुत जल्दी फट भी जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी बबल को किसी फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में बनाएं तो वो सॉलिड फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, जिस तरह के आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। और इसे लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये 1 मिनट से भी कम अरसे में सॉलिडिफाई हो जाता है। दोस्तों अगर किसी बबल को फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में बनाया जाए तो सबसे पहले इसका नीचे वाला हिस्सा फ्रीज होता है और उसके बाद बबल में लिक्विड का फ्लो फ्रीजिंग पार्ट्स को ऊपर की तरफ ले जाता है, और देखते ही देखते ये पूरा बबल हमारी आंखों के सामने फ्रीज हो जाता है और ये बहुत सेटिस्फाइंग भी लगता है। नंबर 1, एरोजेल। दोस्तों अगर आप पानी को किसी डायरेक्शन में फेंकें तो वो हर तरफ स्प्रेड हो जाता है और हमारी डेली लाइफ में ज्यादातर चीजें पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन ये सब ऐसा नहीं होता अगर आप पाउडर्ड एरोजेल को यूज कर रहे हो। दोस्तों पाउडर्ड एरोजेल देखने में भी बहुत सेटिस्फाइंग लगती है और ये देखने में लिक्विड मरकरी की तरह लगती है। दोस्तों एरोजेल सिंथेटिक अल्ट्रा लाइटवेट सब्सटेंस होता है और इसे स्पेशली हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज के लिए बनाया जाता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती। दोस्तों अगर एरोजेल को किसी कपड़े में इस्तेमाल किया जाए तो उससे बनने वाली चीजें वाटरप्रूफ होती हैं और उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता, और अगर इसे वाटर में भी मिला दिया जाए तो ये उसमें डिजॉल्व नहीं होता। और ये जेल देखने में ऐसा लगता है कि जैसे किसी बबल में ट्रैप हो जो आपस में मिलने के लिए मुसलसल रेजिस्ट करता रहता है, और इसके छोटे छोटे बबल भी एक दूसरे के साथ मिलने के लिए बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।